बेटा हम पढ़ रहे थे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर, जिसमें हमने बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी रीस्ट्रक्चर हो रही थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा था कि 18वीं सेंचुरी में सोसाइटी है वो 3 एस्टेट में बट गई थी। तो वो अब आपने ये भी पढ़ा था कि लुई 16 थर्ड एस्टेट से टैक्स लेता था। तो अभी क्या हो रही है, सोसाइटी रीस्ट्रक्चर हो रही है। 3 ग्रुप बने हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। लिबरल्स वो होते हैं, एक ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जो चेंज चाहता है। रेडिकल्स भी ऐसा ग्रुप है लोगों का जो तेजी से चेंज चाहता है। कंजर्वेटिव्स वो लोग हैं जो चेंज नहीं चाहते। रूढ़िवादी जो लोग होते हैं जो चेंज नहीं चाहते वो कंजर्वेटिव है। फिर आज अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि अभी हम क्या करेंगे, सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप के देशों में समाजवाद का उदय कैसे हुआ, सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो है रशियन रेवोल्यूशन, उसमें हम जार निकोलस के बारे में पढ़ेंगे। These political trends were sign of a new time। अब आप देख रहे हैं कि जो सोसाइटी रीस्ट्रक्चर हो रही है ये क्या है, ये न्यू समय का आगाज है। इट वॉज ए टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। ये एक ऐसा समय है जब क्या होने वाला है, सामाजिक और आर्थिक चेंज आने वाले हैं। इट वॉज ए टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप। ये एक ऐसा टाइम है जो नई नई सिटीज़ हैं वो बनने वाले हैं और न्यू इंडस्ट्रियल रीजन हैं वो डेवलप होने वाले हैं। नए नए इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो डेवलप होने वाले हैं। रेलवे एक्सपेंड होने वाला है और रेलवे एक्सपेंड होगा, इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होंगे, नई सोसाइटी बनेगी, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, यानी कि औद्योगिक क्रांति आएगी। अभी आप देख पा रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। रशिया के अंदर क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मैन, वुमेन और चिल्ड्रन सभी को फैक्ट्रीज तक सब फैक्ट्री तक पहुंच चुके हैं, यानी कि फैक्ट्री में काम करने के लिए तैयार है। वर्क हावर्स वाज बीइंग ऑफन लॉन्ग। आपको पता है फैक्ट्रीज में क्या होता है कि जो वर्किंग हावर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। रशिया के अंदर क्या था, फैक्ट्रियों के अंदर कंडीशन ऐसी थी कि वर्किंग हावर्स ज़्यादा थे और वेजेस हैं वो कम दी जाती थी। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, मतलब बेरोजगारी बहुत ही कॉमन थी, सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता था। क्यों, ऐसा क्यों था, क्योंकि जो इंडस्ट्री में जो गुड्स तैयार होते थे उनकी डिमांड कैसी थी, बहुत कम थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वाज प्रॉब्लम सिंस टाउन वर ग्रोविंग रैपिडली। आपको पता है हाउसिंग फैसिलिटी ज़्यादा लोगों को के पास नहीं थी और साफ सफाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लिबरल्स और रेडिकल्स सर्च फॉर द सोल्यूशन। आपको पता है ना कि लिबरल्स और रेडिकल्स चेंज चाहते थे, तो वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। मैंने आपको बताया था कि हम ये पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री है वो किसके हाथ में थी। इंडस्ट्री बेटा इंडिविजुअल व्यक्तियों के हाथ में थी। लिबरल्स और रेडिकल्स ग्रुप ऑफ पीपल था जो चेंज चाहता था, वर द प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। वो प्रॉपर्टी ओनर्स भी थे और प्रॉपर्टी के मालिक भी थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स, they felt that such effort should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizen। मतलब उन्होंने अपना पैसा कैसे बनाया था, वेल्थ कैसे बनाई थी, ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर से। और इन्होंने क्या महसूस किया था कि जो अगर किसी व्यक्ति के अंदर भाई वर्क फोर्स ऑफ इकोनॉमी, यदि काम करने वाले लोग हैं जो इकोनॉमी में वो हेल्दी सिटीजन होंगे और एजुकेटेड होंगे, तो क्या होगा कि उनकी एफर्ट्स है वो ज़्यादा अच्छे से सही तरीके में काम ली जा सकती है। अपोज टू द प्रिविलेज। बेटा लिबरल्स और रेडिकल्स हैं, उन्होंने किसका अपोज किया है, प्रिविलेज का, विशेष अधिकार जो किसको दिए गए थे, अरिस्टोक्रेसी को। अरिस्टोक्रेसी मतलब जो साधन संपन्न लोग थे उनको बर्थ से ही कुछ प्रिविलेज, आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में, क्लर्जी पर्सन थे, नोबल पर्सन थे जिनको प्रिविलेज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ दी जाती थी। तो ये कहते हैं ये इन सब के अपोज थे। लिबरल्स और रेडिकल्स इस बात के बिल्कुल विरुद्ध थे। दे फर्मली बिलीव्ड, ये क्या बिलीव करते थे कि इंडिविजुअल एफर्ट, जो एक व्यक्ति होता है ना उसकी जो वैल्यू होती है, जो उसके अंदर जो वो कोशिश करता है काम करने की, अच्छा काम करता है, उसमें होनी चाहिए। इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज इंश्योर्ड,
लिबरल्स और रेडिकल्स कहते थे कि यदि फ्रीडम दी जाए इंडिविजुअल्स को, इफ द पुअर कुड लेबर, दोज विद कैपिटल, यदि उनको पूंजी दे दी जाए, कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, बिना बाधा के वो काम करें, दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप, वो मानते थे कि सोसाइटी क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। मैनी वर्किंग मैन और वुमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड, आपको पता है काफ़ी मैन और वुमेन है चेंज चाहते थे वर्ल्ड में, लिबरल्स और रेडिकल ग्रुप में उन्होंने अपने आप को क्या किया हुआ था, डाला हुआ था। Some nationalist liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815। आपको पता है कुछ नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, ये चाहते थे कि यूरोप के अंदर 1815 में जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई है वो ख़त्म हो जाए। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, दे बिकम रिवोल्यूशनरी एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्की। ये क्या चाहते थे कि मोनार्की है उसको ख़त्म कर दिया जाए, राजा महाराजाओं का शासन, और यहाँ पर क्या किया जाए, इन्हें डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए। नेशनलिस्ट टॉक ऑफ द रिवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशन, और नेशनलिस्ट हमेशा किसकी बात करते थे, क्रांति की बात करते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसा समाज का निर्माण हो जहाँ पर नेशन स्टेट बन जाए। बेटा यहाँ पर एक क्रांतिकारी का नाम आ रहा है 1815 के बाद, ज्यूसेप्पी मेज़िनी, इटालियन नेशनलिस्ट है, इटली का नेशनलिस्ट था ये ज्यूसेप्पी मेज़िनी। ठीक है बेटा, कॉन्स्पायर्ड विद अदर्स, इसने क्या किया था, साजिश की थी मिलके दूसरों के साथ, टू अचीव दिस इन इटली, ताकि वो इटली के अंदर क्या कर सके, ये सब मोनार्की है वो ख़त्म कर सके। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग, और कहीं के भी नेशनलिस्ट हो उन्होंने इस बारे में पढ़ा था और वो इससे इंस्पायर्ड हुए थे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक क्या देख रहे हैं, कमिंग ऑफ नेशनलिज्म टू यूरोप, यही था हमारा टॉपिक। आपने देखा था, चैप्टर का नाम था सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है बेटा, अभी हम क्या पढ़ेंगे, टॉपिक कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, कि यूरोप के देश में सोशलिज्म है वो कैसे आया। ठीक है बेटा, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, और उसके जस्ट बाद एक पेज स्पोर्ट फॉर सोशलिज्म है, ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है फर्स्ट टॉपिक, जो हमारा अगले वीडियो में हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे रशियन रेवोल्यूशन, जो कि जार निकोलस सेकंड आप देख पा रहे हैं, जो रूलर बना था 1914 में, उसकी कहानी है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, अच्छे से वीडियो देखना।